Hello everyone. I hope you all are doing great and learning new things. My name is नक्षत्र और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी सर के इंट्रोडक्शन से। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म 8 अप्रैल 1947 में हुआ था। वे अपने पेरेंट्स के एल्डेस्ट सन हैं। उनके फादर रैल्फ एच कियोसाकी एक एकेडमिक एजुकेटर थे एंड उनकी मदर मार्जोरी कियोसाकी एक नर्स थी। तो रॉबर्ट बताते हैं कि उनके 2 डैड थे, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। जो उनके रियल डैड थे, जिनको वे पुअर डैड कहते हैं, काफ़ी एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट थे। उनके पास पीएचडी थी। वे स्टैनफोर्ड, शिकागो एंड नॉर्थ वेस्टर्न जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे। और वहीं दूसरी ओर उनके जो दूसरे डैड थे, यानी कि रिच डैड, जो उनके फ्रेंड माइक के डैड थे, 8th पास भी नहीं थे। दोनों में अंतर पैसों का नहीं था, बल्कि उनकी सोच का था। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत में थे, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग अलग था। एक डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम किसी कंपनी के लिए काम कर सको, वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे डैड कहते थे कि पढ़ाई करो ताकि तुम किसी कंपनी को खरीद सको। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच और रिच होता है और पुअर और मिडिल क्लास डेट में ही फंसा रह जाता है, क्योंकि मनी के बारे में स्कूल्स में या कॉलेजेस में सिखाया ही नहीं जाता है, बल्कि उनके घरों में सिखाया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई डॉक्टर या कोई भी प्रोफेशनल अपने एकेडमिक्स में अच्छा कर रहा हो काफ़ी, बट फाइनेंशियली सफ़र कर रहा हो। रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें बताते हैं कि मनी का ना होना लोगों को मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। एक बार जब हम वो पे चेक मिल जाता है, हमारा ग्रीड, हमारी डिज़ायर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इसी पैटर्न में फंस जाते हैं। लोग अक्सर इस रैट रेस में अपने 2 इमोशंस की वजह से फंसते हैं, जो कि पैसा ना होने का डर और ज़्यादा पैसा होने का लालच। तो अब हम आते हैं इस कहानी के पॉइंट नंबर 1 पर। पुअर वर्क्स फॉर मनी बट रिच लेट देयर मनी वर्क्स फॉर देम। रिच डैड कहते हैं कि गरीब लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए ही काम करते रह जाते हैं, बल्कि अमीर लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं और अपने पैसों से पैसे कमाते हैं, जिसे हम आम भाषा में इन्वेस्टिंग बोलते हैं। गरीब लोग अपने पैसों से अपना टाइम का सौदा करते हैं, बल्कि अमीर लोग अपने पैसों से दूसरों का टाइम खरीदते हैं और फिर उनसे पैसे अर्न करवाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप। हम देखते हैं कि कितने लोग करोड़ों की लॉटरी जीतते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वापस अपनी पुरानी सिचुएशन में ही आ जाते हैं। उन्होंने पैसे को तो जीत लिया, लेकिन लास्ट में उनके पास बचता कुछ नहीं है। जिसे लोग किस्मत समझते हैं, रिच डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, जो कहीं नहीं पढ़ाई जाती बल्कि खुद से सीखी जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पैसों के साथ साथ लोग अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं और उनके पैसों और एक्सपेंसेस के बीच की प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर पाते हैं। यहीं पर ही रिच डैड अमीर लोगों का सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताते हैं और गरीब लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कहते हैं। रिच डैड इसे अमीरों का केवल पहला और आखिरी रूल कहते हैं, जो होता है एक्वायरिंग द एसेट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारी खरीदी हुई वो चीज़ें जो हमें पैसा ला कर दें, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं, और जो कोई भी पैसा ना ला कर दे, सिर्फ हमसे खरीदी जाए, उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खुद के लिए कोई कार लेते हैं, तो शोरूम से निकलते ही उस कार के प्राइस 20 से 25% ही गिर जाते हैं और आप हर साल
हज़ारों रुपए उसकी मेंटेनेंस के लिए लगाते हैं और आपको कुछ भी पैसा कमाकर नहीं देती है। ये होता है आपकी लायबिलिटी। दूसरी ओर अगर आप एक सेकंड हैंड कार को खरीदते हैं और उसे एज अ टैक्सी यूज़ करते हैं तो वो आपको रोज़ कुछ ना कुछ पैसे कमा कर देती है। और इसी प्रकार से आप एक घर को भी देख सकते हैं जो आप खुद के लिए लेते हैं और दूसरा जब आप रेंट पर देते हैं। तो यही अंतर होता है एक एसेट में और एक लायबिलिटी में। यहाँ रिच डैड ये नहीं कहते कि लायबिलिटी मत लो, बल्कि वो ये कहते हैं कि अपनी इनकम से डायरेक्ट लायबिलिटी लेने की जगह पहले एसेट्स बिल्ड करो और फिर उन एसेट्स के पैसों से लायबिलिटीज़ को लो और हमेशा अपने एसेट्स को लायबिलिटी से ज़्यादा रखो। अमीर लोगों के एसेट कॉलम इतनी इनकम जनरेट कर लेते हैं कि उनके सारे एक्सपेंस कवर होने के बाद भी जो पैसे बच जाते हैं उन्हें वो फिर से एसेट्स लेने में लगा देते हैं। बल्कि मिडिल क्लास के एक्सपेंसेस उनकी इनकम के साथ साथ ही बढ़ते हैं एंड पुअर क्लास के एक्सपेंसेस हमेशा उनकी इनकम से ज़्यादा ही होते हैं। वो चीज़ें EMI पे लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खुद का पर्सनल ओपिनियन भी बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को या लायबिलिटी को अपनी एसेट की इनकम से मिनिमम 3 बार परचेज नहीं कर सकते, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर रिच डैड एक बहुत प्यारा कोट कहते हैं कि वेल्थ इज़ अ पर्सन्स एबिलिटी टू सर्वाइव so many number of days. If I stop working today, how long could I survive? कि पैसा इंसान की जीने की वो एबिलिटी है जिसे आप अगर आज कमाना बंद कर देते हैं तो कितने दिनों तक आप जी सकते हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिच बाय ओनली एसेट्स, द पुअर ओनली हैव एक्सपेंसेस एंड द मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज दे थिंक that are assets. Part 3. Financial struggle is often the result of people working all their lives for someone else. ज़्यादातर लोग अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत लगाकर और अपना पैसा लगाकर जो सीखते हैं वो उन सब की मदद से किसी और के लिए पैसा कमाते हैं। अमीर बनने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, बल्कि आप जॉब करते हुए भी अमीर बन सकते हैं। आप अपना एसेट कॉलम मजबूत करिए जॉब के टाइम पर ही, एंड जब आपका एसेट आपकी जॉब जितनी सैलरी या फिर उससे ज़्यादा मनी अर्न करने लगे तब आप जॉब क्विट करके फ्री हो सकते हैं और उन्हीं पैसों से और पैसे कमा सकते हैं। आपके पास भले ही टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हो, लेकिन आपका पैसा तो 24 घंटे काम कर सकता है, वो भी बिना थके। रिच डैड कहते हैं ईच डॉलर इन माई एसेट कॉलम वॉज अ ग्रेट एम्प्लॉय वर्किंग हार्ड टू मेक मोर एम्प्लॉयज एंड बाय द बॉस अ न्यू पोर्श। Part 4. The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth. रिच डैड बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ अंधेरे और उजाले के बीच का स्ट्रगल है। हम स्कूल में जाकर उसी अंधेरे को उजाले में बदलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग स्कूल के ख़त्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं और वापस अंधेरे में आ जाते हैं। बल्कि अमीर हमेशा नई नई चीज़ों को ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। गरीब लोग किसी भी चीज़ को देखकर कहते हैं कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अमीर लोग ये सोचते हैं कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसे पूरा करने के लिए वो अपनी नई सीखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसी पर रिच डैड एक और प्यारी लाइन कहते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट सीन योर आइज, इंस्टीड दे आर सीन विद योर माइंड। अमीर लोग हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं एंड उन पर काम करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बल्कि गरीब लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्की एंड फ्रॉड बोलकर छोड़ देते हैं एंड वहीं अपना ट्रेडिशनल वे में चलते रहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।